सुशीला कहती हैं सुदामा से, महाराज एक बात समझ में नहीं आती। पूरी सुदाम नगरी कहती है सुदामा के मित्र कन्हैया है। हम प्रभु बार बार ये मन में सोचते हैं कि जिसका आप प्रतिदिन असंख्य बार नाम लेते हो, क्या वो कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जब कृष्ण का नाम सुना तो बैठ गए पत्नी के पास, बोले हाँ देवी, हम दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं, एक ही आश्रम में। बोले महाराज, पर ये बात समझ में नहीं आई कि आपके पास एक वक्त का भोजन नहीं है और कन्हैया के पास 300 किलोमीटर सोने की द्वारिका है। ये बात समझ में नहीं आई। एक बात कहें, इस प्रसंग को सुनने के बाद आप निर्णय ले लेना कि जो 300 किलोमीटर सोने की द्वारिका है, वो द्वारिका सुदामा, वो द्वारिका कृष्ण को किसकी कृपा से मिली? 300 किलोमीटर सोने की द्वारिका सुदामा की कृपा से कृष्ण को मिली। अगर रुक्मणी के साथ विवाह हुआ किसका? कृष्ण का, तो सुदामा की कृपा से विवाह हुआ। अगर भगवान के साथ लक्ष्मी का समागम है तो सुदामा की कृपा से है। सुदामा कोई फटीचर ब्राह्मण नहीं है साहब। कथा में बड़े सुंदर प्रसंग आए। क्या आज सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी एक बड़ा पुराना इतिहास है, मैं सुनाना नहीं चाहता था, पर तुम्हारे मन के मंतव्य अच्छे लगे, मेरे कृष्ण की जिसमें कथा हो हम जरूर सुनाएंगे। क्या हुआ? सुदामा और कृष्ण मित्र थे। एक बार सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल में गए लकड़ी काटने। गुरु माता ने कुछ चने दे दिए। अच्छा, उन चनों के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि वो चने कौन, कहां से आए थे, कैसे थे, उनका थोड़ा सा अपने मन में मंतव्य रखिएगा। एक बार की बात, रात्रिकालीन बेला में उसी अवंतकापुरी अर्थात उज्जैन में एक ब्राह्मण परिवार था जो धन से बड़ा गरीब था। धन नहीं था उनके पास, उनकी भी 4 संतानें, भोजन की व्यवस्था नहीं। पंडित जी ब्राह्मण तो कार्य किया करते थे, पंडिताई किया करते थे। पंडित जी पंडिताई के लिए गांव में गए, नगर में गए। 1 दिन 2 दिन बीत गए। वहां से जब कार्य पूर्ण करके आए तो उनके हाथ में इतनी चने की पोटली थी। रात्रि में घर आए, पत्नी से कहा बच्चों को ये चने लेके आए हैं हम। घर में 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। सुदामा की बात नहीं है, ये अवंतकापुरी उज्जैन के उस ब्राह्मण परिवार की बात है। पत्नी ने सोचा कि ऐसा करते हैं, अभी तो बच्चे सो गए हैं, अब सवेरे खिला देंगे, और वो चने लेकर के एक बर्तन में रख दिए। पर दुर्भाग्यवश रात में ही उनके घर में कोई अराजक तत्वों का हमला हुआ, अर्थात कोई चोर आया और ब्राह्मण का दुर्भाग्य था, वो चने की पोटली वो चोर ले गए। दौड़े, राजा के सिपाहियों ने चोर समझकर पीछा किया, पर वो पोटली जल्दबाजी में चोरों के हाथ से उनकी समझ में आए कि मोती हैं, हीरे हैं, और वो पोटली गुरु दरवाजे गिर गई, आश्रम के दरवाजे। सवेरे का वक्त हुआ, गुरु माता झाड़ू बुहारी करने आई, वो पोटली देखी, अंदर ले गई। सवेरा जब यहां हुआ तो ब्राह्मणी ने अपने उस चने की पोटली को नदारत देखा, वहां ना देखा, रोने लगी। 2 दिन से हमारे बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला, और सौभाग्य से वो चने लेके आए पति, पर दुर्भाग्यवश उस चनों को कोई ले गया। मैं श्राप देती हूं, जैसी गरीबी मेरे घर में है
अगर वो चने जिसने खाए उसके घर में भी ऐसी ही निपन्नता आ जाए। उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया और गुरु माता ने वही चने दे दिए सुदामा को। लो सुदामा, ये चने तुम और कृष्ण खा लेना। वन में गए, लकड़ी काटी, देर हो गई। माघ का महीना था, यही महीना था माघ का महीना। और माघ के महीने में माउठ बरस जाती है, जल बरस जाता है। रात्रि के समय कन्हैया और सुदामा एक पेड़ की खोह में रुक गए। सुदामा ब्राह्मणत्व कार्य में सबसे निपुण थे। सुदामा से अच्छा ज्योतिष कार्य कोई नहीं जानता। सुदामा ने जैसे हाथ में पोटली मिली, जान गए अगर इस पोटली का एक भी चना भगवान ने खा लिया तो वो उतना गरीब हो जाएगा जितना निपन्न वो ब्राह्मण है। अब क्या करें? अगर चने खा लिए तो लक्ष्मीहीन हो जाएंगे कन्हैया, और लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम है। सुदामा सोच रहे हैं ये चने क्या, इन चनों के बारे में हम बताएंगे ही नहीं कन्हैया को। फिर मन में सोचा ये चने मैंने खा लिए तो मैं गरीब हो जाऊंगा। सुदामा सोचने लगे मैं गरीब हो जाऊं, एक जन्म क्या 100 जन्म मंजूर है, पर अपने मित्र को गरीबी देना मंजूर नहीं है। जब सुदामा ने अपनी पत्नी से ये विषय कहा, आज सुशीला रोने लगी। हे प्रभु, आप इतने विद्वान हैं, मैं तो जान ही ना पाई आपके व्यक्तित्व को। आपने कृष्ण के घर में खुशहाली देने के लिए अपने घर में बर्बादी ले ली। इससे बड़ा और मित्र दुनिया में कौन होगा? विचार करो बंधुओं। आज सुशीला ने कहा क्या तुम्हें नहीं लगता एक बार कन्हैया से मिल आए? इतना कहा, सुदामा की आंख से आंसुओं की धार लग गई। सुशीला, हम तो चाहते हैं कि कृष्ण से मिलें, पर दुर्भाग्य तो देखो अपने घर में एक चावल का दाना नहीं है कि मैं ले जाऊं और कृष्ण को भेंट दे दूं। कहते हैं 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना। 3 जगह कहां? एक बहन के यहां, एक मित्र के यहां और एक गुरु के यहां। कभी खाली हाथ न जाना। सुदामा रोने लगे। सुशीला बोली चिंता मत करो, हम व्यवस्था करके देते हैं। और सुदामा ने कभी जीवन में भीख नहीं मांगी, इतना याद रखिएगा। आपने जो सुना होगा ना कि सुदामा भीख मांगी, भीख नहीं मांगी। क्यों? बोले ब्राह्मण अगर कोई भीख मांगता है ना तो उसका ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाता है। और सुदामा इतना विद्वान थे, भीख कभी नहीं मांगी। दान पाना ब्राह्मण का अधिकार है, भीख मांगना ब्राह्मण का अधिकार नहीं है। दान पाना है, अगर कोई दान देता तो पाना अधिकार है, पर भीख मांगना अधिकार नहीं है। उस समय सुशीला गांव में गई और 3 घर से एक मुट्ठी चावल लेके आई। यहां पर कुछ विद्वानों ने बड़ा मार्मिक प्रसंग लिखा है। बदलता है एक दिन सभी का जमाना, बदलता है एक दिन सब। मुट्ठी चावल लेके आए। एक घर में तो एक वनिता बोली बहन अरे 4 ही मुट्ठी ले जाओ ना, क्या दिक्कत है? बोली बहन केवल 1 मुट्ठी। क्यों? सुदामा की पत्नी सोच रही है सुशीला, हो सकता है जीवन में हमारे घर में 4 मुट्ठी चावल ना आए तो मैं कैसे निपटाऊंगी। और एक मुट्ठी लिया, 1 मुट्ठी जोड़ करके 1 को तो कम से कम निपटा दूंगी। विषय देखो, 4 मुट्ठी चावल लेके आई, पर वो चावल बांधने के लिए एक बिलिस्त कपड़ा भी साबुत घर में नहीं था।
सुदामा बोले अब ये काय में दे रही हो? अपनी आंचल में लिए हैं, अपनी पल्लू में लिए हैं। अंदर गई, बोली चिंता ना करो, हम बांध के लाते। जब चावल बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, उस समय सुशीला ने अपने सर के ऊपर की साड़ी का पल्लू फाड़ दिया। विचार करो, जब साड़ी का पल्लू फाड़ा, मेरे कन्हैया की आंख से आंसू गिर गए। रुक्मणी देवी बोली कन्हैया क्या बात है, आप रो रहे हैं? बोले देखो तो, इस दुनिया में सुदामा से बड़ा भक्त कौन होगा? अगर ये 300 किलोमीटर की द्वारिका, 100 योजन की द्वारिका मिली है तो सुदामा की कृपा से मिली है। विचार करो, अगर एक चना भी मैं खा लेता तो श्रापित चनों से हमें भी श्राप भोगना पड़ता। और जैसी सुशीला ने वो पोटली दी, और पोटली देकर के एक चिट्ठी दे दी, पत्रिका। बोले सुनो, ये पोटली में एक पत्रिका रखी, ये भी दे देना कन्हैया। पत्रिका में क्या लिखा था? चिट्ठी में मास दिवस, कहते हैं एक महीने में एक मास दुई पाख में 2 एकादशी होए। 11 जब होती तो भोजन नहीं करते ना, 11 के दिन जो 11 उपास करते हैं ना, तो रोटी भोजन नहीं करते। तो सुशीला ने क्या लिखा? एक मास दुई पाख में 2 एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने सुनित प्रतिदीनी मोय। एक महीने में 2 एकादशी होती, जो कोई भोजन नहीं करता। अरे कन्हैया, तूने तो इतनी बड़ी कृपा की कि हमारे घर तो डेली दिन एकादशी है। भाव देखो। पत्रिका लेकर जैसी सुदामा ने पहला कदम घर से बाहर रखा, हमारे कन्हैया भेष बदल कर चले आए, सुदामा जी से मिले। सुदामा जी के ही दरवाजे। याद रखना सभी बंधुओं, जब भी हम धर्म के लिए निकलते हैं ना घर से, ठाकुर जी हमारी सहायता करते हैं। हम का मतलब आप। जब भी हम धर्म करने के लिए घर से निकलते ना, ठाकुर जी हमारी सहायता करते हैं। इसलिए याद रखना, धर्म करो तो पावर से करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रक्षा गोविंद कर रहा है। पावर से करना। कन्या भोज के लिए अगर खीर बनाओ तो अगर 50 किलो चावल हैं तो दूध भी कम से कम 2.5 कुंटल हो, 10 किलो नहीं हो। धर्म करो तो पावर से करना, याद रखिएगा। आगे बढ़ देते हैं। जैसी आगे चले, सुदामा और कृष्ण की आज बात हो रही है। रास्ते में सुदामा से कहा, कन्हैया ने भेष बदल कर आए, ये बताओ महाराज कहाँ जाना है? बोले भैया हमें द्वारिका जाना है। अच्छा महाराज, अपना अच्छा साथ रहा, हम भी द्वारिका जा रहे हैं। सुदामा से पूछा, महाराज द्वारिका क्यों जा रहे हो? सुदामा बोले, भैया हमारा मित्र है वहां। अच्छा अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? कौन? बोले द्वारिकाधीश कन्हैया। और ऐसा मित्र है जो हमें दिल से भी ज्यादा चाहता। कन्हैया बोले, वो तो ठीक है महाराज, पर आपने अपनी हालत देखी? सुदामा से कहा, कन्हैया तुमने अपनी हालत देखी? 20 जगह से धोती फटी तुम्हारी, और तुम क्या कह रहे हो कि द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे मित्र हैं? कितने धनवान हैं वो? सुदामा ने जवाब क्या दिया, ओ भैया मेरो कन्हैया धन ना देखे, मेरो कन्हैया केवल मन देखता है। जिसका मन अच्छा है वो उसी का मित्र बनता, धन वाले का मित्र नहीं बनता।
कन्हैया तो चुपचाप हो गए। पूरी रास्ते भगवान का भजन होता जा रहा है। जहां रात होती है वहां कृष्ण भगवान सुदामा के चरण दबाते हैं। अरे महाराज, अरे हम ठहरे ग्वाले और आप हैं ब्राह्मण, क्यों ना आपकी सेवा करते चले, बड़ा सौभाग्य है हमारा। अरे हमारी तो द्वारिका में ससुराल है महाराज, तो चलो अपन दोनों चल ही रहे हैं, बातें होती हैं, रात्रि विश्राम भी होते हैं। आज सुदामा आगे चल दिए, सामने देखा एक बड़ी सी नदी दिखाई दी। सुदामा सोचने लगे अब ये तो धनवान लगता है, क्योंकि इसके कमर में कुछ है, धन है, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। सुदामा ने इतना सोचा, कन्हैया तो मन की बात जानते ना, सोचने लगे अब तो गड़बड़ है, इनके लिए तो नाव भी लानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सोच में बड़े आगे हैं, स्वाभिमानी ब्राह्मण है, ये फ्री में जाएगा नहीं। अब क्या करें, हम अगर इसको पैसे दें तो ये लेगा नहीं। बोले महाराज चलो तो नाव में बैठ के, पंडित जी बोले, सुदामा बोले भैया ऐसा करो तुम निकल जाओ नाव से, हम अब बाद में आएंगे। सुदामा ने जब इतना कहा, कन्हैया समझ गए, बैठकर नाव में कन्हैया तो निकले, पर भेष बदलकर पुनः उसी तरफ लौट के आए। आओ महाराज। सुदामा बोले भैया चलते तो जरूर, पर कहीं अगर उथला घाट हो तो बताओ तो निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया सत वचन यही है कि मेरे पास देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है। कन्हैया बोले कौन कह रहा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बहुत सी संपत्ति लेके जा रहे हो, और महाराज वही संपत्ति दे देना। सुदामा की सोच गई, बोले निश्चित पोटली देख ली वो चावलों की। अरे बोले भैया वो ये धन नहीं है। बोले महाराज मैं उस धन की बात नहीं, ब्राह्मण के आशीर्वाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण के पास सबसे ज्यादा आशीर्वाद ही धन के रूप में है। मैं तुम्हें नदी पार करूंगा और आप हमें आशीर्वाद दे देना। सुदामा बोले हाँ ये तो दे दूंगा। बैठ गए और जैसे पार किए, आज भगवान अपने दोनों कर कमलों से सुदामा के चरण छूते हैं। भेष बदलकर सुदामा ने आशीर्वाद दिया, अब भैया जाऊं? बोले हाँ महाराज। सुदामा ने जैसे ही घाट पर आए, मन में सोचने लगे चलो थोड़ा शयन कर लेते हैं, बैठ लेते हैं। और जैसी सुदामा बैठे, आंख खुली, अपने आप को घर द्वारिका के भवन है। सुदामा ने आज द्वारिका के भवन देखे, एक सोने जैसे बड़े भवन, दीवारें भी जिनकी सोने की, रास्ताएं भी सोने की, एक सुघर द्वारिका के भवन है। पूछे बिन को काऊ सोना करत बात, सो देवता से बैठे सभी साध साध मौन है। देखत सुदाम धाये, नगर वासियों ने सुदामा को देखा, दौड़े। देखत सुदाम धाये, पुरजन गिरे पाए, पांव छूने लगे सारे नगर निवासी, और का बोले कि कृपा करी कहो विप्र कहाँ कीनो गौन है। कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा कि धीरज अधीर के हरन पर पीर के, सो बताओ बलवीर के भवन यहाँ कौन है। जब पूछने लगे सभी नगर निवासियों ने, द्वारपाल गया और जैसे अंदर पहुंचा, भगवान कन्हैया विराजमान है, शीश पर मुकुट है, गले में अमूल्य मणियों की मालाएं हैं, सुंदर पीतांबर है। आज भगवान का संपूर्ण शरीर अनंत कामदेवों को लजाने वाला ऐसा सुंदर स्वरूप है भगवान का। जैसे ही द्वारपाल आया और उसने
भगवान से कहा, प्रभु शीस झगान पगा तनु पे, प्रभु जान के आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं साम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुधा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान दौड़े और दौड़ करके उनकी स्थिति क्या रही, कन्हैया सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसे श्रृंगार करके सुदामा से मिलूंगा तो हमारे मित्रवत प्रेम में दरार आ जाएगी, क्यों ना मैं सुदामा जैसा बन के मिलूं। आज भगवान किसी दीवार से टकराए तो कभी किसी खंबे से टकराए, और कहीं मुकुट गिर गया तो कहीं वक्षस्थल की मालाएं टूट गईं। परिस्थिति क्या बनी बंधुओं, सुदामा की धोती फटी थी 10 जगह से और कन्हैया की फट गई 20 जगह से। कहीं पीतांबर गिर गया, यानी सुदामा के अनुरूप कन्हैया बन गए। उस समय ऐसे भी हाल बिवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जो। सुनते ही दोए चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा के मोहन। पग कंटक जाल